अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में आजकल इंग्लिश सेक्शन के अंदर ईटा के टेस्टों में रेफरेंसेस से अच्छे खासे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपने आज के इस लेक्चर में ये सारे रेफरेंसेस याद करने हैं, इनको सीखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है एनाफोरिक रेफरेंस। अब एनाफोरिक रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ लें कि ये रेफर्स बैकवर्ड्स का काम करता है। क्या? बैकवर्ड्स की तरफ रेफर करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना आपने याद रखना है। मैं आपको सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देकर इसके ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ आता है कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या करता है? ये रेफर्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ उसका हवाला देता है, रेफरेंस देता है। ठीक है, सेंटेंसेस के ऊपर आएंगे तो आपको इजिली ये समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारे साथ है एक्सोफोरिक रेफरेंस। एक्सोफोरिक रेफरेंस क्या करता है? ये आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट जाता है। ठीक है, टेक्स्ट के आउटसाइड हमें रेफर्स करता है, रेफरेंस देता है। इसके बाद आता है एंडोफोरिक रेफरेंस। एंडोफोरिक रेफरेंस का काम ये होता है कि ये वाला रेफरेंस इनसाइड द टेक्स्ट ही रहता है, और ये जो एंडोफोरिक रेफरेंस है ये एनाफोरिक भी होता है, कैटाफोरिक भी होता है। सेंटेंसेस के ऊपर आएंगे तो आपको ये सारी समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है होमोफोरिक रेफरेंस। इसके लिए आपने यहाँ पर सिर्फ इतना सीखना है कि ये जो शेयर्ड नॉलेज होती है सेंटेंस के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेंटेंस के अंदर जो भी शेयर्ड नॉलेज हो उसके ऊपर होमोफोरिक रेफरेंस डिपेंड करता है। तो आपने अभी के लिए सिर्फ इतना सीखना है। एनाफोरिक रेफरेंस रेफर्स बैकवर्ड्स, कैटाफोरिक रेफरेंस refers forwards, exophoric reference refers outside the text, endophoric reference refers inside the text, homophoric reference depends on the shared knowledge। अब आते हैं और इन सारे रेफरेंसेस के लिए एक एक सेंटेंस का एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एनाफोरिक रेफरेंस को देख लें। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये रेफर्स बैकवर्ड्स का काम करता है, यानी बैकवर्ड की साइड पर हमें रेफरेंस देता है। अब सेंटेंस के ऊपर आप थोड़ा सा गौर कर ले। यहाँ पर हमारे साथ सेंटेंस है अली लॉस्ट हिज कीज। अगर आप इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये हमें रेफर करता है बैकवर्ड की साइड पर, अली की तरफ ही हमें रेफर करता है। ये अली का यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो ये हमें अली की तरफ ही लेकर आता है कि मतलब चाबियां किससे गुम हुई, अली लॉस्ट हिज कीज। तो जब सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड आ जाए जो बैकवर्ड की तरफ रेफरेंस दे, बैकवर्ड्स की तरफ रेफर करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाफोरिक रेफरेंस। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुका है। अगर ईटा के अंदर सेंटेंस आ जाए तो आपने सेंटेंस को देखना है। अगर उसके अंदर कोई वर्ड बैकवर्ड की तरफ आपको रेफरेंस देता है, आपको रेफर करता है, तो आपने यहाँ पर इस चीज को नोट करना है कि यार बैकवर्ड की तरफ लेकर जाने वाला वर्ड हमारे साथ एनाफोरिक रेफरेंस होता है। अब जाते हैं और कैटाफोरिक को सीख लेते हैं। अच्छा, कैटाफोरिक रेफरेंस के हवाले से हमने सीखा कि ये फॉरवर्ड्स की तरफ हमें रेफर करता है, फॉरवर्ड्स की तरफ हमें लेकर जाता है। यहाँ पर सेंटेंस से आपने इस चीज को सीखना है। देखें, सेंटेंस हमारे साथ है ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। अगरचे वो थकी हुई थी, जिया केप्ट वर्किंग, वो फिर भी काम करती रही। जिया ने फिर भी काम नहीं रोका। यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये हमें फॉरवर्ड की तरफ लेकर जाता है कि मतलब ये शी कौन है? शी यहाँ पर जिया के लिए ही यूज हुआ है, जो कि रेफर करता है फॉरवर्ड की साइड पर जिया को ही। तो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर जब कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए, यहाँ पर प्रोनाउन है, देखें शी जिया के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, अगरचे वो थकी हुई थी, यानी जिया थकी हुई थी, फिर भी जिया ने काम नहीं रोका, उसने काम जारी रखा। सो यहाँ पर शी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो ये हमें फॉरवर्ड की तरफ लेकर जाता है और हमें बताता है कि ये शी असल में है कौन। तो शी यहाँ पर जिया के लिए यूज हुआ है और ये हमें रेफर फॉरवर्ड करता है किसकी तरफ? जिया की तरफ। तो इस तरह के रेफरेंस को हम बोलते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। तो आई थिंक आप लोगों को कैटाफोरिक रेफरेंस का भी समझ आ चुका है। जब भी सेंटेंस के अंदर ईटा में अगर कोई सेंटेंस आ जाए और आपको उसमें ये चीज नजर आ जाए कि भाई ये तो हमें आगे की तरफ लेकर जा रहा है, रेफर्स फॉरवर्ड का काम कर रहा है, तो इसको आपने कैटाफोरिक रेफरेंस सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब जाते हैं और हम एक्सोफोरिक रेफरेंस को सीखते हैं। अच्छा, एक्सोफोरिक रेफरेंस के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा, हमने ये पढ़ा कि ये आउटसाइड द टेक्स्ट जाता है। क्या करता है? आउटसाइड द टेक्स्ट रेफर करता है। अब यहाँ इस सेंटेंस के ऊपर आप थोड़ा सा फिक्र कर लें, थोड़ा सा इसके ऊपर सोच लें। लुक एट दैट। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ड
है ये आपको इस पूरे टेक्स्ट से बाहर की तरफ लेकर जा रहा है, आउटसाइड की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ये दैट का वर्ड आपको ये बता रहा है कि भाई एनवायरनमेंट में कोई चीज है जो कि बंदा कह रहा है कि आप उसको देख लो। सो टेक्स्ट से बाहर जाने के लिए रेफरेंस के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जब ईटा के अंदर आपको कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए और आपको ये आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें इस सेंटेंस के अंदर एक्सोफोरिक रेफरेंस कौन सा वाला है, तो आपने देखना है कि अगर कोई वर्ड आपको सेंटेंस से बाहर की तरफ लेकर जा रहा है तो आपने उसमें परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। आपने देखना है कि अगर बाहर की तरफ आपको लेकर जा रहा है तो वो आपके साथ होगा एक्सोफोरिक रेफरेंस। कोई ऐसा वर्ड जो आपको टेक्स्ट से, उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेकर जाए, ठीक है, एनवायरनमेंट में किसी चीज का इशारा दे, आपको टेक्स्ट से, सेंटेंस से बाहर लेकर जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस। इसमें मजीद आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसी तरह आपने इसको सीखना है। अब जाते हैं और ये सीखते हैं कि एंडोफोरिक रेफरेंस क्या चीज है। अच्छा, तो अब हम एंडोफोरिक रेफरेंस को थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना, एंडोफोरिक रेफरेंस हमें सेंटेंस के अंदर ही रेफरेंस देता है। अब इससे पहले हमने एक सीखा एनाफोरिक रेफरेंस, दूसरा हमने सीखा कैटाफोरिक रेफरेंस। देखें, एनाफोरिक रेफरेंस खुद हमारे साथ एंडोफोरिक रेफरेंस ही है, क्योंकि एनाफोरिक रेफरेंस हमें सेंटेंस के अंदर ही रेफर करता है। इसके बाद कैटाफोरिक जो रेफरेंस था उसमें भी हमने देखा कि वो सेंटेंस के अंदर ही हमें फॉरवर्ड की तरफ लेकर जा रहा था। तो जब सेंटेंस के अंदर ही कोई वर्ड हमें रेफर करे, ठीक है, तो उसको हमने एंडोफोरिक रेफरेंस भी बोलना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनाफोरिक रेफरेंस है या कैटाफोरिक रेफरेंस है वो दोनों हमारे साथ एंडोफोरिक रेफरेंस भी हैं। उसको हम एंडोफोरिक रेफरेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमें इनसाइड द टेक्स्ट ही रखता है, हमें रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर ही मिलता है। अब यहाँ पर सेंटेंसेस को एक बार फिर से देख ले। ये एक एनाफोरिक रेफरेंस का सेंटेंस है। देखिए, इसमें ये वाला जो वर्ड है हिज, ये अली को रेफर करता है, बैकवर्ड आता है। एनाफोरिक में हमने पढ़ा कि बैकवर्ड रेफर करता है। इसी तरह कैटाफोरिक में हमने ये पढ़ा कि भाई ये वाला जो वर्ड है ये जिया को ही रेफर कर रहा है, ठीक है। शी जिया के लिए यहाँ पर फॉरवर्ड हमें लेकर जाता है। सो इसको कैटाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। सो जब कैटाफोरिक या एनाफोरिक सेंटेंसेस आ जाए हमारे साथ, उसके अंदर जो रेफरेंसेस हों, अगर वो एनाफोरिक है या फिर कैटाफोरिक है, तो हम दोनों को इस तरह बोल सकते हैं, एनाफोरा एंडोफोरिक रेफरेंस एंड कैटाफोरा एंडोफोरिक रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंटेंस के अंदर ही हमें रेफरेंस मिले, कोई वर्ड हमें सेंटेंस के अंदर ही बैकवर्ड में लेकर जाए या फिर फॉरवर्ड में लेकर जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एंडोफोरिक रेफरेंस ही है। सिर्फ उसको हम अलग अलग अगर पढ़ेंगे तो वो एनाफोरिक होगा और दूसरा कैटाफोरिक होगा। अदरवाइज दोनों हमारे साथ एंडोफोरिक रेफरेंसेस ही हैं, क्योंकि हमें इनसाइड द टेक्स्ट ही रखा जा रहा है, हमें बाहर नहीं लेकर जा रहा। आपने एंडोफोरिक के लिए इनसाइड का वर्ड सीखना है। क्या? इनसाइड का वर्ड। कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए और उसमें आपको ये आपसे पूछा जाए कि क्या ये एंडोफोरिक रेफरेंस है या नहीं है, फिर आपने गौर करना है। अगर वो एनाफोरिक रेफरेंस है तो वो एंडोफोरिक बी हो गया, अगर वो कैटाफोरिक रेफरेंस है तो वो कैटाफोरिक या कैटाफोरा एंडोफोरिक रेफरेंस बी बनता है। ठीक हो गया। आपको सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। ऑप्शंस में ये चीज आपको गिवन होगी। सेंटेंस लेट सपोज एनाफोरा का गिवन है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये हमें बैकवर्ड की तरफ लेकर आ रहा है। एनाफोरिक तो है और इसके अलावा ये एंडोफोरिक भी है। इसी तरह अगर सेंटेंस आपको फॉरवर्ड की तरफ लेकर जा रहा है तो आपने गौर करना है कि यार ये तो कैटाफोरिक रेफरेंस है, लेकिन ऑप्शन में अगर कैटाफोरिक गिवन ना हो, एंडोफोरिक गिवन हो, तो फिर आपने एंडोफोरिक ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको सेंटेंस के अंदर ही रखा जा रहा है। सो ये हो गया एंडोफोरिक रेफरेंस। अब जाते हैं और लास्ट वाला जो हमारे साथ रहता है होमोफोरिक, उसको सीख लेते हैं। अच्छा, होमोफोरिक रेफरेंस के लिए हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि भाई ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? शेयर्ड नॉलेज के ऊपर। सेंटेंस के अंदर एक ऐसा रेफरेंस जो हमें शेयर्ड नॉलेज की तरफ लेकर जाए, ठीक है, उसको हम होमोफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। आप इस सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा फिक्र कर लें, थोड़ा सा इसके ऊपर सोच लें। द क्वीन इज विजिटिंग, यहां पर एक वर्ड है क्वीन का, इसमें शेयर्ड नॉलेज कितनी है? विच क्वीन, यार ये कौन सी क्वीन है, कौन सी मलका है, या फिर ये किस मुल्क की मलका है, इसका ताल्लुक किस मुल्क से है, या फिर इसका नाम क्या है। सो यहाँ पर शेयर्ड नॉलेज की तरफ हमें रेफरेंस मिल रही है,
कि ये आखिर में कौन सी क्वीन है, वहां पर कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। जब सामने वाला बंदा ये बात करता है तो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। सो क्वीन यहाँ पर जो वर्ड है ये होमोफोरिक रेफरेंस के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ये शेयर्ड नॉलेज की तरफ हमें लेकर जा रहा है। कौन सी क्वीन यानी कौन सी मलका, या विच कंट्री कौन से मुल्क की मलका है, ठीक है, या फिर इसका नाम क्या है। इस तरह के वर्ड जब सेंटेंसेस के अंदर आ जाएं तो आपने फिक्र करना है, गौर करना है कि भाई यहाँ पर शेयर्ड नॉलेज की तरफ हमें लेकर जा रहा है। डिपेंड्स करता है क्या, ये शेयर्ड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह के वर्ड जब सेंटेंसेस के अंदर आ जाएं तो आपने होमोफोरिक रेफरेंस को याद रखना है अपने जहन में। ठीक हो गया। तो ये आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एनाफोरिक, कैटाफोरिक, एक्सोफोरिक, होमोफोरिक और एंडोफोरिक रेफरेंसेस के हवाले से पढ़ाया। आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।